हमारे स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी 24 क्लास बहुत यूनिक नाम है, शायद यह कहीं कहीं मिलता है। स्टडी 24 क्लास का मतलब होता है 24 घंटा क्लास करते रहिए। जैसे हम अपने सारे बच्चों को यह अलाउ कर दिए हैं कि जब मन करे तब अपने क्लास में आके पढ़ सकते हैं, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी स्टडी 24 क्लास का मतलब है 24 घंटा क्लास करते रहना है कि नहीं। आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, जैसे करिए। तो इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री का यह मेरा पहला चैप्टर चल रहा है, जिसका कुछ वीडियो बन चुका है, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके आप लोग देख लीजिए। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप लोग पूछिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन जो देख रहे हैं, और एक बात और है, इसको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने वाले हैं, तो इसलिए देखना मत भूलिएगा। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, रेडॉक्स मतलब होता है REDOX लिखा है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब होता है, रेडॉक्स दो प्रकार के। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है दो प्रकार के होता है। पहला ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स दो प्रकार के, पहला जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा जो होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है उपचयन या ऑक्सीकरण भी होता है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब हिंदी होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। इसका हिंदी होता है, रिडक्शन का हिंदी होता है अपचयन, या इसको लिखिए अवकरण। अवकरण भी एक लिख देते हैं, इसमें छूट गया था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन ऑक्सीकरण, या आपके अगर परिभाषा में पूछे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चाहे पूछे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसको लिखिएगा। या आपसे पूछे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इस परिभाषा को लिखिएगा। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, देखिए समझिएगा यहाँ पर। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, लेकिन रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसको समझिएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वो भी निकलेगा। 2, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। मात्र इसमें कौन जुड़ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी बताने वाले हैं। हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें इधर ऑक्सीजन निकला है ना, और इधर जुड़ा है ना, इधर ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ ऑक्सीजन निकला, देखिए यहाँ इसमें इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है,
और हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं। यानी ऑक्सीजन जुड़े, इसमें ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन जुड़े, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जुड़े। अब इसी तीनों के माध्यम से हम इस परिभाषा को याद कर लेते हैं। अब आपके परीक्षा में आएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप परीक्षा में कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, बहुत महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आपको याद होगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? अब इस अभिक्रिया को, अब इसको समझ लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकले माने ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? दोनों को परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, माने ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसे हम अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण के तरफ। अब कुछ उदाहरण से उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण यहाँ पे मैं लिया हूँ। पहला उदाहरण है, ये कॉपर है, कॉपर Cu है प्लस ऑक्सीजन। Cu को जब गर्म किया जाता है, कॉपर को जब गर्म किया जाता है, तो वह इसमें से निकलता है ऑक्सीजन जो होता है, गर्म होके ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है। यानी Cu को, यानी कॉपर को जब गर्म करेंगे, ये देख रहे हैं कॉपर, ठीक है, ये जो कॉपर है जब इसको हम जलाएंगे, ये देख रहे हैं ना, एक प्रैक्टिकल के लिए लाए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉपर का तार है ना। अब तारे ले लिए हैं, कॉपर कहाँ से उपड़ा है, इसलिए हम तार के व्यवस्था कराए हैं। ध्यान सुनिए, ये जो तार आप देख रहे हैं कॉपर है। अब इस कॉपर तांबा को कहा जाता है, ये कॉपर जो है, कॉपर में तांबा है, इस कॉपर को जब हम जलाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जलाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा। यानी आपका यदि कॉपर को गर्म करते हैं, कॉपर को यदि गर्म करेंगे तो यह जो है कॉपर क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। आई कॉपर जो है ये अभी कौन कलर का है आप लोग बताइए? लगभग चमकीला पीला है ना, भूरा चमकीला। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो यह काला हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम अभी दिखाने वाले हैं, इसको दिखाने वाले, तब तक इस उदाहरण को पहले समझ लेते हैं, फिर इस अभिक्रिया को हम लोग दिखाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल को दिखाएंगे। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। यानी देखिएगा, इसमें इस समीकरण से समझिए कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है कि वृद्धि, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। यानी Cu जो है, Cu में, इस Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यह जो Cu है कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, उपचयन। क्यों? क्योंकि Cu में ऑक्सीजन जुड़ के, देखिए Cu
Cu में ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, यानी ऑक्सीजन इसमें अलग अलग था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यह कौन अभिक्रिया हुआ, उपचयन। अब देखिए अगला एक उदाहरण लेते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल से देखने वाले हैं, तब तक इसको समझा रहे तो उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। देखिए Cu प्लस O, अब देखिए अब इस Cu को ले लिए, देखिएगा इस Cu को यहाँ पे ले लिए और इसमें हाइड्रोजन पनिया करवा दिया। अगर इसको हाइड्रोजन में डुबा देंगे, ये जो काला हो जाएगा, ये जो जल जाएगा, जब इसको हाइड्रोजन में डुबा देंगे तो फिर इस अपने अभिक्रिया में आ जाएगा। हाइड्रोजन उसमें थोड़ी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। चलिए देखिए Cu को ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन में जुड़ा कि नहीं, तो हाइड्रोजन जाके जब ऑक्सीजन में जुड़ा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यह कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कहाँ लिख गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कौन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा इसमें उपचयन भी है, अपचयन भी। क्यों 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 अपचयन है, क्योंकि इसमें से कॉपर में से, देखिए कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन। तो इस देखिए ये दोनों है इसमें, ये दोनों इसमें दिया है, तो इसी को बोलेंगे रिडॉक्स। यानी मतलब इसमें देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, तो एगो में जुड़े एगो में निकले तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपका रेडॉक्स का उदाहरण हो गया। अपचयन भी हो रहा है, उपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा Mg, देखिएगा Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ा, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या है बताइए, नहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, समझ गए। आप देखिए इसमें आइए, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन निकले। जैसे देखिए ऑक्सीजन इसमें Zn में है कि नहीं, तो Zn में से ऑक्सीजन निकल गया, देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, Zn में से निकल के चला गया उधर, यानी Zn में से ऑक्सीजन निकल गया, यानी जिंक अपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है तो जिंक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यह कौन अभिक्रिया है, अपचयित अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इस तरह से हम लोग इसको समझे, लेकिन इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखना है। फटाफट इसमें से निकालो एगो मोमबत्ती, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, पंखा थोड़ा बंद करिए। देखिए अभी जो है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट खड़ा हो ना, जलाओ ना उसको। देखिए हरा नहीं करिए। अभी जो हम लोग प्रक्रिया देखने वाले हैं, तांबा को जलाया जा रहा है, तांबा को जलाने पर यह भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से देख रहे हैं। यानी इसमें पकड़ो है, पकड़ो ना, पकड़ो। हाँ था हाँ। अब देखिए बैठिए, आप देख सकते हैं, देखिए हम बोले हैं कि यह जो तांबा था पहले इस कलर में था, इस कलर में था। अब जब इसको हम ताप दिए हैं तो यह क्या हो गया, काला हो गया, दिख रहे हैं ना, ब्लैक हो गया। इसका मतलब है इसमें कौन अभिक्रिया हुआ है,
उपचयन अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यह जो जुड़ा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। इस तांबा में ऑक्सीजन जुड़ा है। तांबा पहले क्या था, भूरा चमकीला, यहाँ लिखा हुआ चमकीला। जब तांबा को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और उसके बाद यह काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो गया। इसका मतलब है यह जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अगर इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।